गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य अध्याय 2 तलपट। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में थ्योरिकल मैंने आपको समझाया था। अब उस थ्योरिकल से थोड़े से आपको न्यूमेरिकल हैं जो आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड पे ही समझाए जाएंगे, जो आपको यूट्यूब के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। इसीलिए मैंने ये ब्लैक बोर्ड के जरिए आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें है तलपट बनाने की विधि। अब तलपट बनाने की जो विधि है वो 4 विधियां हैं। अब 4 विधियों में कौन कौन सी है? पहली है आपकी योग विधि। योग विधि का मतलब ये है कि हम जो भी लेजर बनाते हैं, जो भी खाता बही की खातौनी करते हैं, उसके टोटल को हम निकालते चले जाएंगे। ठीक है, उसका जो प्लस है सिर्फ वही लिखा जाएगा। दूसरा है शेष विधि। शेष विधि में यह है कि जो भी हमने खाता बही तैयार की है उसका बैलेंस निकाल के जो उसका शेष बचता है उस शेष विधि को हम इसमें लिखते चले जाएंगे। तीसरा है योग एवं शेष विधि। योग और शेष विधि यानी कि दोनों के योग और शेष को डिफरेंस करके तब हम उसका जो भी अमाउंट होगा वो लिखते चले जाएंगे। और फोर्थ है समान योग वाले खातों को छोड़ विधि, यानी कि जिसका योग इकसार है, समान है, उसको हम छोड़ते चले जाएंगे, बाकी हम उतारते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको योग विधि के बारे में बता रहा हूँ कि योग विधि में जो तलपट है वो किस तरह तैयार किया जाएगा। अब ये जो तलपट बता रहा हूँ, अध्याय 1 में दिए गए उदाहरण 1 की खाता बही जो आप बुक में अपने आप देख लेंगे, उस खाता बही को आप देखते चले जाएंगे। उस खाता बही को देख के आपको ये बनाना है। अब इसको बनाने का है, ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। ये मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, उसमें आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट, क्लियर है, नेम ऑफ अकाउंट। उसके बाद LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब सबसे पहले आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपका डेबिट में आएगा। ठीक है, अमाउंट में उसमें से आपको देख के बता दूंगा अभी 10,850। उदाहरण नंबर आपको 1 देखना है। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 10,000, परचेज अकाउंट 2500। कैश अकाउंट आपका डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, परचेज अकाउंट आपका डेबिट होता है। जो जहां लिखी जा रही है आप इसको ध्यान से देखते चले जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आप आगे करते चले जाएंगे तो आपको ये एंट्रियां रखती चली जाएंगी। क्लियर है? इसके बाद है विक्रय खाता, यानी कि सेल अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो यह है आपका 4400 रुपये। ठीक है, इसके बाद है आपका सुरेश अकाउंट। सुरेश अकाउंट, इसने रुपीस लिए हैं तो इसलिए ये क्रेडिट में आएगा 600 रुपये। ठीक है, इसके बाद है आपका महेश ब्रदर का खाता। तो महेश ब्रदर्स अकाउंट, अब ये इसने दिए हैं तो ये हमारा डेबिट होगा 400 रुपये। क्लियर है? इसके बाद है आपका वेतन खाता, ये हमेशा डेबिट होता है, तो सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट है आपका 1000 रुपये, ये डेबिट में ही आएगा। इसके बाद है आपका रेंट अकाउंट, ये भी खर्चा है आपका डेबिट में आएगा, रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट है आपका 150 रुपये। ठीक है, अब ये वाली जो अमाउंट हमने सीधी सीधी लेजर में से उतारी है, जो आपने खाता बही में अमाउंट डाली है उस खाता बही से आपने ये किया है, क्योंकि इसमें एक तरफ अमाउंट है तो इसलिए सीधी सीधी आ गई है। लेकिन जब दोनों तरफ अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसका हम डिफरेंस करके निकालेंगे, जो हमने कैश अकाउंट का निकाला है। अब कैश अकाउंट में जो है आपका, ठीक है, तो उसमें एक साइड की है 10,000 और 4,000, 10,000 प्लस 4,000, और एक तरफ की है आपकी 2000 और 1150।
क्लियर है। अब हम इसको टोटल करते हैं। तो एक तरफ है आपकी 14,000 माइनस, और एक तरफ है आपकी 3150। अब इसमें से घटा दो 0, 5, यहाँ रह गया आपका 9, 8, यहाँ रह गया आपका 3, 0, 0, 10,850 जो हमने अमाउंट ये लिखी है। क्लियर है। तो ये कैश अकाउंट की आई है। उसके बाद ये जो अमाउंट है ये सीधी इसमें लिखी हुई है, क्योंकि इसमें अमाउंट कैश की ज़्यादा आ रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड की अलग अलग अमाउंट है, तो इसलिए डिफरेंस निकाला है। इसमें एक साइड ही लिखी हुई है, वो पूरी ऐसी ही हमने उतार देंगे। तो ये योग विधि के द्वारा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का टोटल किया जाएगा। तो अब इस तरफ का टोटल हमने करा 14,900, इधर का टोटल किया 14,900। तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा। अगर दोनों तरफ का टोटल बराबर आता है तो ये समझ लीजिए कि हमारे खाता बही में या जो हमने जर्नल बनाया वो हमारा बिल्कुल ठीक है। उस जर्नल से हमारा ये टोटल मिलना चाहिए। उस जर्नल से हमारा टोटल मिलता है तो ये समझ लीजिए कि हमने जो सम्स किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका है योग विधि द्वारा तलपट को तैयार करना। तो अभी मैंने इन 4 विधियों में से आपको एक विधि के बारे में बताया है। तो तलपट बनाने की कितनी विधियां होती हैं? 4, जिसमें से योग विधि का मैंने आपको एक क्वेश्चन परफॉर्मा बना के दिया है। तो इस तरह से आपको योग विधि से करना है। क्लियर है। इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि आपको ध्यान से समझ में आ जाए। थैंक यू।